उर्वा बिन मसूद जब वापस गए मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुज़ाकरात करके मैदान हुदैबिया में वापस गए तो मुशरिकीन मक्का ने कहा क्या खुशखबरी लाए हो, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम हुदैबिया से वापस चले जाएंगे, क्या हमारा मक्का बच जाएगा फतह होने से, क्या अरब के अंदर हमारी हुकूमतें रहेंगी, या रसूलुल्लाह गालिब आ जाएंगे। उसने कहा न पूछो। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कौम वल्लाहि लक़द वफ़द्तु अलल मुलूक व वफ़द्तु अला कैसर व किसरा व नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। उन्होंने कहा क्या पूछते हो, मैं बड़े बड़े दरबारों में गया, मैं कैसर और किसरा के दरबार में गया, मैं नजाशी के दरबार में गया, लेकिन जो मंजर मैंने मोहम्मद अरबी के दरबार का देखा मैंने कहीं नहीं देखा। उसने कहा क्या देखा? उन्होंने कहा वल्लाहि इन तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़द फ़ी गफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दा। उसने कहा मैंने देखा कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक थूक जमीन पर फेंकते हैं तो 1400 सहाबा हाथ लेकर दौड़ पड़ते हैं, हुजूर यहाँ फेंके, हुजूर यहाँ फेंके। और जब हुजूर थूक मुबारक फेंक देते हैं फिर वो अपने हाथों पे मलकर अपने मुंह पर मलते हैं ऐसे करके। वैज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलून अला वुदुई, जब रसूलुल्लाह वुजू फरमाते हैं तो वुजू का पानी लेने के लिए सहाबा ऐसे दौड़ते हैं, करीब है कि एक दूसरे को कत्ल कर दे कि यार जोर का तूने लिया, असर का तो मुझे लेने दे कम अज कम। वमा युहिद्दून नज़रा इलैहि ताज़ीमन लहू, फरमाया ऐसे आंख उठाकर भी हुजूर की तरफ नहीं देखते, कहीं देखना भी बेअदबी न बन जाए। वैज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरा, हुजूर एक को हुक्म देते हैं जाओ जाकर ये काम करके आओ, 1400 सहाबा उस हुक्म को बजा लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। के मिल्लत राहयात अज इश्क़ और बरगो साजे कायनात अज इश्क़। इकबाल कहंदा फरंगीरा दिले ज़ेरे नगीनेस्त, इकबाल कहंदा आज तक फरंगी एक दिलों ते काबू नहीं पा सके। मताऊ मुल्कस तो दीन है, उन्हें क्यों ना मुल्कों ते कब्जा जरूर कीता है लेकिन दीन ते कब्जा नहीं कर सके। क्यों जी? खुदावंदे के दर तोहफे हरीमश। इकबाल कहता जितने चमचे कड़छे गए व्हाइट हाउस का तवाफ करते रहे और मलका बरतानिया का तवाफ करते, खुदावंदे के दर तोहफे हरीमश। कहता वो जितने तुम्हारे चमचे कड़छे गए या हुकूमतें करते रहे और तुम्हारे दरों का तवाफ करते रहे, सद इबलीस तो यकरूहुल अमीन, कहता लखा इबलीस जरूर गए लेकिन मोहम्मद अरबी का एक गुलाम भी तुम्हारा तवाफ करने के लिए नहीं गया। ये बात है। तुम क्या समझते हो हुजूर का दीन ऐसे चला जाएगा? ना ना, ये दीन अपनी पावर रखता है। हाँ, इसलिए इस दीन पर कोई गालिब नहीं आ सकता। मुल्कों पर तुमने कब्जे कर लिया, यहाँ भी 100 साल बरतानिया रहा तो 1947 के बाद फिर हुजूर के गुलाम मैदान में आ गए। तुमने हमारे क्या छोड़ा? यहाँ तो कोई चीज ही नहीं छोड़ी। हमारी इज्जत तो ये है व मुस्तफा बेरसा खेशरा के दी हमाउस गरबाऊ न रसीदी तमाम बुलाबिस। उम्मत मुस्लिमा की वजह पत्थरों से नहीं है, हीरों से नहीं है, तेल के कुएं से नहीं है, रोटी से नहीं है, सड़कों से नहीं है, जहाजों से नहीं है। उम्मत मुस्लिमा की इज्जत मोहम्मद अरबी की गुलामी के अंदर नहीं। तुमने जिसको इज्जत वाली बातें समझी हैं वो तो हमारे बड़ों ने, सहाबा कराम ने, हजरत नौमान बिन मुकर्रन आए जब यज़दगर्द के दरबार में आला कालीन बिछे हुए थे और बड़े बड़े कीमती, तो आपने अपनी तलवार और नेज़े से उनको फाड़ना शुरू कर दिया। वो कहने लगे ये तो हमने आपकी इज्जत के लिए बिछाया है। जब आप कुर्सी पर बैठे तो वो सोने की बनी हुई थी, आप बैठे तो फौरन खड़े हो गए। तो यज़दगर्द कहने लगा कि आपने शायद कभी सोना देखा नहीं है, हमने तो आपके एहतराम के लिए, आप चूंकि हमारे मेहमान आए हैं और मुज़ाकरात करने के लिए आए, साद इब्न वास के जर्नैल जो आपके हैं उन्होंने आपको भेजा, तो हमने आपके एजाज के लिए सोने की कुर्सी बिछाई है। पहले तो आपने हमारा कालीन फाड़ दिया, तो अब आप सोने को जो है उठ खड़े हुए और मैं सोना है तेरा कालीन मैंने इसलिए नहीं फाड़ा कि मुझे को उस कालीन से दुश्मनी थी, ये जो तूने बिछाया था ये रेशम का था और हमारे आका और मौला ने रेशम से के इस्तेमाल से मना फरमाया, इसलिए मैंने उसको फाड़ दिया। बाकी रह गया ये सोना, तो ये कहते हैं हमने देखा नहीं है, सोने को पिक तरफ कर, ये सोना मैंने इसलिए ऊपर नहीं बैठा कि हमारे आका और मौला ने इससे मना फरमाया है। सोने की ताजीम में मैं नहीं खड़ा हुआ, अपने नबी का हुक्म मानने के लिए मैं खड़ा हुआ। तो ये है वो बातें जो इस्लाम की है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहां भी उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हैं और गुमराही की बातें फैलाते हैं। आप अपने कान बंद कर दें। अगर हम कोई आपको गुमराही की बात बता रहे हैं बेशक अपने कान बंद कर दे, और अगर आपके कान में वो बात जा रही है, क्यों जी, कादतिल कुलूब यतीरा, करीब सी कि दिल भी जड़े ना जदों बैतुल मुकद्दस जाना हुई ना
अल्हम्दुलिल्लाह मुइज़्ज़िल इस्लाम बिनसरी व मुज़िल्ल शिर्क बेकारी। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठा, पूरी फौज बैठी, तो मुहियुद्दीन बिन ज़की ने जब ये खुतबा पढ़ा ना, वो करीब था कि अज़ानें जब हुई तो करीब था सारे मुसलमानों की रूहें भी परवाज कर जाती। तो अगर हम आपको ऐसी बातें सुनाते हैं हुजूर की इश्क और मोहब्बत की कि करीब है कि आपकी रूहें भी ऊपर उड़ जाए, तो फिर आप कान बंद न करें। और वो बंदा जो आपको ऐसी बात सुनाता है कि दर रसूल से दूर करता है, फिर आपका हक बनता है आप अपने कान बंद कर दे। उन्होंने कहा पिछे हटोए, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, न लम्मे पैंडे पा मुल्ला, न इल्मा विच फसा मुल। बस यही बात है, यही लब्बैक का मकसद है। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो ये तकलीफ कुरूनुल्लाह से लेकर आज तक तकलीफ वो जारी है, वो तकलीफ तो रहनी है। तब जब तक हक और बातिल है तो वो तकलीफ रहनी है। जब तक मोहम्मद अरबी के गुलाम मौजूद है और हुजूर के दीन के दुश्मन मौजूद है, मूसा व फिरौन व शब्बीर व यजीद, ईंद व कुव्वत अज हयात आमद पदीद। इकबाल कहता है हक और बातिल की टक्कर शुरू से चली है और ता सुबह क़यामत ये जारी और सारी रहेगी। लेकिन इम्तिहान हक वालों का है कि वो कब तक खड़े रहते हैं।